हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू Node.js एक्सप्रेस एपीआई डेवलपमेंट सीरीज। पिछले वीडियो में हमने देखा था पाथ मॉड्यूल को। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सर्वर कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपका एक नया फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा मैं lecture7 अंडरस्कोर आपका बिल्डिंग सर्वर। इस तरह से बिल्डिंग आपका सर्वर हम सर्वर बनाएंगे। अब देखिए सर्वर क्या होता है, यहाँ इसको क्लोज कर दीजिए। तो सर्वर है जिससे कि हमारा एप्लीकेशन जो है जहाँ पर चलेगा, ठीक है। हम इस पे ब्राउज़र यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ब्राउज़र हमारा फ्रंट एंड है, हम बैकएंड बना रहे हैं। तो बैकएंड के लिए हमें अलग से सर्वर का सेटअप करना पड़ेगा, यानी कि अलग से हमें कंप्यूटर, एक छोटा-सा कंप्यूटर हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम अभी देखेंगे कि नोड.जेएस पर हम कैसे करेंगे। फिर जब हम एक्सप्रेस आएँगे उसमें हम फिर से समझेंगे कि वहाँ पर एक्सप्रेस में आप सर्वर कैसे बनाते हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप डे 7 लेक्चर 7 के अंदर आप एक फाइल बनाइए जिसका नाम रखेंगे आप index.html। इस तरह से index.js करेंगे, सॉरी एचटीएमएल कर दिया, index.js। और इसके बाद आप टर्मिनल को क्लियर करें। और अभी हम टर्मिनल में लेक्चर 6 में हैं। तो आप cd डॉट डॉट करके आप जो है डायरेक्टरी चेंज करो और आप आप लेक्चर 7 पर आ जाइए, cd अंडरस्कोर लेक्चर 7 और टैब दबाइए, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा और एंटर मारिए और यहाँ पर आप cls करें। देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है अगेन जो हमने npm init किया तो आप यहाँ पर npm init कर लीजिए और -y कर दीजिए इस तरह से। इससे आपका एक पैकेट JSON वहाँ पर बन जाएगा। आपका जो ऐप है वो इनिशियलाइज़ हो जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पर मैं फिर से सीएलएस करूँगा, टर्मिनल क्लियर हो जाएगा। और पैकेट.json पे जाने के बाद जो है आप यहाँ करें, आप यहाँ पर टाइप दीजिए। देखिए यहाँ पर मैं टाइप देता हूँ इस तरह से, टाइप दे दीजिए मॉड्यूल, ताकि हम इम्पोर्ट वाला सिंटेक्स को यूज़ कर पाएँ। अब मैं सर्वर कैसे बनाऊँगा, ठीक है? तो देखिए मैं क्या इम्पोर्ट कर रहा हूँ, मैं इम्पोर्ट करता हूँ एचटीटीपी, इस तरह से एचटीटीपी फ्रॉम एचटीटीपी, और फ्रॉम करूँगा किससे, एचटीटीपी से। हमारे पास जो है एक एचटीटीपी क्या होता है, हमारे पास एक एचटीटीपी का मेथड होता है जिससे कि हम जो अपना सर्वर जो है बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस तरह से कॉन्स करूँगा और एक सर्वर नाम से वेरिएबल बनाऊँगा और सर्वर में एचटीटीपी, और एचटीटीपी करने के बाद जो है डॉट करूँगा। तो एचटीटीपी डॉट करने के बाद अब ये सारे आपके पास मेथड आ जाएँगे, आप इन सारे मेथड को यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं सर्वर बनाने के लिए यूज़ करूँगा क्रिएट सर्वर, इस तरह से क्रिएट सर्वर, और इसको इस तरह से मैं कॉल कर दूँगा, ठीक है। अब ये करने के बाद जो है आपने एक सर्वर बनाया है, सर्वर आपने एक बना लिया, ठीक है, आपने एक कंप्यूटर अपना बना लिया। अब इस सर्वर को आपको क्या करना है, इस सर्वर को आपको चलाना है, ठीक है। इस सर्वर को आपको चलाना है, तो आप कैसे चलाएँगे, ठीक है। तो आपको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा सर्वर, इस तरह से सर्वर डॉट लिसन, सर्वर डॉट लिसन। अब सर्वर डॉट लिसन करने के बाद जो है आपको एक देना पड़ता है पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर मतलब कि आपका सर्वर कौन से पोर्ट नंबर पर चलेगा। जैसे यदि आप रिएक्ट बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि लोकल होस्ट 3000 पर चलता है बाय डिफ़ॉल्ट। वीट के केस में जो है 5173 पर चलता है बाय डिफ़ॉल्ट। index.html फाइल जो है 127.0.73 पर चलता है लोकल होस्ट पर। उसी तरह से आपको यहाँ पर पोर्ट देना पड़ेगा कि आप कौन से पोर्ट पर अपना सर्वर को चलाना चाहते हैं। तो मैं अभी के लिए यहाँ पर पोर्ट दे दूँगा 1000, इस तरह से मैं 1000 पोर्ट दे देता हूँ। और पोर्ट देने के बाद जो है आपको एक कॉल बैक फंक्शन देना पड़ेगा। कॉल बैक फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कि एक फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद अगला वाला एग्जीक्यूट होगा। लिसन एक खुद फंक्शन है, जब ये लिसन वाला फंक्शन चलेगा तब जाकर आपका ये वाला कॉल बैक वाला फंक्शन जो है चलेगा, ठीक है? मतलब कि बाद में कॉल होगा। यहाँ पर मैं कर देता हूँ कंसोल, इस तरह से कंसोल डॉट लॉग, और इसको मैं कर देता हूँ सर्वर, सर्वर इज़ रनिंग, इस तरह से सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट, इस तरह से। अभी मैं इसको हार्ड कोड कर देता हूँ 1000, हमारे 1000 पोर्ट पर सर्वर चल रहा है। अब क्या करें, आप यहाँ पर जो है आप नोड मन करें और नोड मन आप इसको करें index.js, इस तरह से। तो यहाँ पर आपको आ जाएगा सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 1000। अब ये जो है आपके ब्राउज़र पर अभी नहीं चलेगा। देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर ब्राउज़र पर गया, यहाँ पर ब्राउज़र पर गया और ब्राउज़र पर जाने के बाद यहाँ पर मैं अगर टाइप करता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर टाइप किया, इस तरह से लोकल होस्ट किया, इस तरह से लोकल होस्ट मान लीजिए मैंने 1000 किया, इस तरह से लोकल होस्ट 1000 किया, तो 1000 करने पर कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका सर्वर जो है ये बैकएंड है, ये आपका ब्राउज़र पर नहीं चलेगा, ठीक है? ये सर्वर साइड पर चलता है, तो अभी के लिए मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। क्लोज़ करने के बाद आ जाता हूँ अपने वीएस कोड पर। अब जो है आप इसको कुछ एक और तरीके से बना सकते थे। कैसे बना सकते थे? आप कॉन्स इस तरह से एक पोर्ट नाम से वेरिएबल बना देते और पोर्ट में कर देते इस तरह से पोर्ट को।
और यहाँ पर जो है आपने जो हार्ड कोड क्या है, आप यहाँ पर आप पोर्ट दे देते और पोर्ट देने के बाद जो है PORT यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर बैकटिक का यूज़ करते इस तरह से, और बैकटिक यूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पर 1000 ना करके आप इसको डॉलर करते, डॉलर और कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रैप करते और बैकटिक को बंद कर देते। आप ये भी कर सकते थे, ठीक है? अब ये क्यों क्यों कर रहे हैं? इसका रीज़न ये है कि जब हम फ्रंट एंड बनाते हैं, जब हम मर्न एप्लीकेशन बनाते हैं, तो हमारा रिएक्ट भी एक पोर्ट पर चल रहा होता है। तो गलती से भी दोनों पोर्ट सेम ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, पोर्ट नाम से वेरिएबल बना देते हैं और उसको ENV में हम रख देते हैं। या अब ENV क्या है, वो सब चीज़ें हम आएँगे, वो सब चीज़ें हम सब देखेंगे, ठीक है? तो हम दोनों को अलग-अलग रखते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, अलग से एक पोर्ट नाम का वेरिएबल बना लिया। आप ना बुलाओ तो भी चलेगा। तो यहाँ तक क्या-क्या है मैं आपको समराइज़ करता हूँ। यहाँ तक हमने एचटीटीपी को इम्पोर्ट किया है, यहाँ पर एक सर्वर बनाया है और सर्वर को हम यहाँ चला रहे हैं, लिसन करा रहे हैं। अब सर्वर में आपकी 2 चीज़ होगी, ठीक है? सर्वर में हमेशा आपकी 2 चीज़ होती है, एक होता है रिक्वेस्ट, एक होता है रिस्पॉन्स। कैसे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स? देखिए, यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर टाइप किया, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ जावास्क्रिप्ट, ठीक है? यहाँ पर मैं जावा टी-पॉइंट को टाइप किया, एंटर किया, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर्वर को। ये जावा टी-पॉइंट रिक्वेस्ट जा रहा है सर्वर पर और सर्वर पे जाने के बाद वहाँ पर इस आईपी एड्रेस को मैच कर रहा है, जो मिल रहा है वहाँ से कंटेंट उठा के ला रहा है, मुझे शो कर रहा है। मतलब कि मैंने रिक्वेस्ट किया, सर्वर ने क्या किया, मुझे रिस्पॉन्स दिया। उसी तरह से मान लीजिए मैं यहाँ पर विकिपीडिया किया, इस तरह से मान लीजिए मैं विकिपीडिया किया, एंटर किया इस तरह से, तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट किया हूँ और ये सर्वर पर गया, कुछ टाइम लिया और उसने मुझे रिस्पॉन्स लाके दे दिया। ये होता है आपका रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, आपने सर्वर बना लिया, सर्वर में भी आपका होंगे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर होते हैं इस तरह से रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। आप इसको कभी भी जो है पहले रिस्पॉन्स ना लिखें, इस तरह से, मतलब आपने गलती से भी इस तरह से रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट नहीं करना इस तरह से। ये नहीं करना, ठीक है? पहले आपका हमेशा जो है रिक्वेस्ट होगा, फिर रिस्पॉन्स होगा, ठीक है? पहले रिक्वेस्ट होता है, फिर रिस्पॉन्स होता है। आप ये अज़्यूम कीजिए कि जो है जब तक आप वेटर को रेस्टोरेंट में कुछ ऑर्डर ना दो, वहाँ से आपका रिस्पॉन्स कुछ नहीं आएगा। आप ये समझ लो कि जब तक आप किसी लड़की को मैसेज ना करो, वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता। आप मैसेज करोगे फिर भी नहीं आएगा, ठीक है? इस तरह से, और ये करने के बाद जो है आपको क्या करना है, आपको देना है इस तरह से कॉल बैक, इस तरह से कॉल बैक दे देंगे। ये सब चीज़ें कॉल बैक में होती हैं। अब ये करने के बाद जो है आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर एक मैसेज दे सकते हो इस तरह से console.log, और यहाँ पर मैं लिखूँगा इस तरह से सर्वर इज़ रनिंग, इस तरह से सर्वर इज़ रनिंग लिख दिया। अब जो है यहाँ पर सर्वर इज़ रनिंग नहीं करते हैं, सर्वर एस्टेब्लिश्ड, आवर सर्वर इज़ एस्टेब्लिश्ड सक्सेसफुली, इसको लिख देता हूँ मैं। आवर सर्वर इज़ एस्टेब्लिश्ड आपका सक्सेसफुली, सक्सेस इस तरह से फुल लिख दिया, ठीक है? ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया। अब जो यहाँ पर मैंने चेंज किया है बट यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, उसका रीज़न क्या है? ठीक है, देखिए, आपने यहाँ पर सर्वर बनाया, यहाँ पर है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, जब तक आप रिक्वेस्ट नहीं करोगे, ये चीज़ें नहीं चलेगी यार, ये चीज़ें नहीं चलेंगी, ठीक है? तो क्या करना पड़ेगा? आपको ब्राउज़र में जाना पड़ेगा, आपका इस पोर्ट को हिट करना पड़ेगा। देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ ब्राउज़र पे गया, ब्राउज़र पे जाने के बाद जो है लोकल होस्ट इस तरह से मुझे 1000 को हिट करना पड़ेगा इस तरह से। 1000 को मैंने हिट किया, एंटर किया, तो ये घूम रहा है, ये घूमेगा, लेकिन आप अपना कंसोल देखो, यहाँ पर आ चुका है आवर सर्वर इज़ एस्टेब्लिश्ड सक्सेसफुली। मतलब कि आपने रिक्वेस्ट किया, लेकिन आपने जो है सर्वर, यहाँ पर ऐसी कोई कोडिंग लिखी नहीं है कि आपका सर्वर आपको रिस्पॉन्स दे आपके क्लाइंट को। ब्राउज़र आपका क्लाइंट है, ब्राउज़र आपका क्लाइंट है और क्लाइंट ने क्या किया है, 1000 पर रिक्वेस्ट मारा है, मतलब कि इस नाम का सर्वर जो है अवेलेबल है और आपने यहाँ पर एक सर्वर बनाया है जो कि पोर्ट 1000 पर चल रहा है। और वहाँ पर रिक्वेस्ट आने के बाद जो ये मैसेज आपको प्रिंट दिख रहा है, यहाँ पर जो है आपने ये लगाया है, यहाँ पर एक बेल लगाया है, बेल रिंग लगाया है कि क्या हुआ है कि एक बंदा आया है, आपके क्लाइंट एक आया है, जो कि कुछ आपका रिक्वेस्ट लेके आया है, ठीक है? कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है, आप क्या रिस्पॉन्स दे रहे हो? तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, इसीलिए वो घूम रहा है, वो वेट कर रहा है। इसीलिए वो क्या कर रहा है, वो घूम रहा है। ठीक है? तो अब क्या कर सकते हैं, इसको हम देंगे रिस्पॉन्स, तो रेस से होगा रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स डॉट आप कर सकते हो, इसको कर सकते हैं एंड, यहीं पर, मतलब कि क्या रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, एंड यानी कि खत्म, सर्वर को आपने बंद कर दिया, सर्वर को आपने क्लोज कर दिया, ठीक है? यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ थैंक यू, थैंक यू फॉर विजिटिंग, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स,
थैंक यू फॉर रिक्वेस्ट, क्योंकि आपका क्लाइंट क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, थैंक यू फॉर रिक्वेस्ट, इस तरह से। अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब जो है मुझे इसको फिर से हिट करना पड़ेगा। इसको मैंने हिट किया, ठीक है, यहाँ पर आ गया थैंक यू फॉर रिक्वेस्ट, कि आपने रिक्वेस्ट किया और ये देखिए आपका आवर सर्वर इज एस्टेब्लिश 3-4 बार, क्योंकि वो 3-4 बार घूम रहा था इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंड। अब ये करने के बाद जो है हमारा जो सर्वर है वो स्टेबलिश हो चुका है। आप यहाँ पर ये भी दिखा सकते हैं कि आपका सर्वर लास्ट टाइम जो है कौन से समय पर किस क्लाइंट ने विज़िट किया था आपके सर्वर पर, आप ये भी दिखा सकते हो। तो आप वो कैसे दिखाओगे, देखिए कैसे दिखाओगे। आप क्या करो, आप एक कॉन्स बनाओ डेट नाम से, वेरिएबल बना लो, डेट नाम से बना लो और आप एक न्यू डेट कर लो इस तरह से। आप एक न्यू डेट कर लीजिए। न्यू डेट करने के बाद आप क्या करो, कंसोल डॉट लॉग करो और कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर कीजिए लास्ट टाइम सर्वर हिट आपका लास्ट टाइम सर्वर हिट कि अंतिम बार सर्वर किसने हिट किया था, किसने रिक्वेस्ट किया था, तो यहाँ पर डेट कर दो, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ थैंक यू फॉर योर रिक्वेस्ट, कि आपने रिक्वेस्ट करने के लिए धन्यवाद। अब मैं सर्वर को हिट करूंगा अगेन। जब तक यहाँ से आप रिक्वेस्ट नहीं करेंगे क्लाइंट से, तब तक आपको कुछ भी नहीं होगा। इस तरह से मैंने क्या किया, इसको रिफ्रेश कर दिया, मतलब कि मैंने हिट कर दिया। हिट किया, यहाँ पर चेंज हो गया ये रिक्वेस्ट। आप अपना कंसोल देखें, ये देखिए लास्ट टाइम सर्वर हिट, ये देखिए आपका आपका 22 बजकर, ये आपका 22, ये आपका टाइम आ रहा है अभी जो है 4 बजकर 3 मिनट हो रहे हैं, सुबह के 3 मार्च है। यहाँ पर देखिए 3 मार्च आ रहा है आपका, 3 मार्च आ रहा है। अब ये जो है आपका एग्जैक्ट टाइम नहीं चलता, थोड़ा जो एक्यूरेसी चलता है। तो आप क्या कर सकते हैं, डेट डॉट यहाँ पर टू लोकल, आपका डेट डॉट टू लोकल डेट स्ट्रिंग कर सकते हैं, टू लोकल टाइम स्ट्रिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं टू लोकल डेट स्ट्रिंग करता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब फिर से इसको हिट करते हैं। अब इसको फिर से रिफ्रेश किया, अब देखिए यहाँ पर जो है अब वो आपको उसको पार्स करना पड़ेगा, तो पार्स अभी नहीं करेंगे, अभी ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अभी ऐसे ही रहने दो। अब ऐसे ही रहने देते हैं। अब जो है इसको रिफ्रेश किया, तो ये देखिए आपका जो पहले आया था आपका 22-34 में, अब 22-34-16 और ये आ रहा है आपका 22-34-17। थोड़ा आगे पीछे रहता है क्योंकि आपका ये सर्वर का है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि कैसे हम अपना सर्वर बनाते हैं और सर्वर से हम कैसे जो है रिस्पॉन्स भेजते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।